नमस्ते दोस्तों। शेयर मार्केट ये नाम सुनते ही बहुत से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ अमीरों का खेल है या फिर ये कोई जुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि शेयर मार्केट की शुरुआत किसी अमीर ने नहीं बल्कि आम लोगों ने मिलकर की थी। आज से करीब 400 साल पहले जब ना कोई इंटरनेट था ना कोई मोबाइल था, तो आखिर कैसे बना दुनिया का सबसे पहला शेयर बाजार, और मुंबई में एक बरगद के पेड़ के नीचे कैसे खड़ा हुआ एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज। आज की वीडियो में हम शेयर मार्केट को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी की जड़ें जाती हैं 16वीं और 17वीं सदी के यूरोप में, खासकर नीदरलैंड में। उस समय लोग दुनिया भर में मसालों और सोने का व्यापार करना चाहते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि समुद्री जहाजों से दूसरे देशों में माल भेजना बहुत महंगा और खतरनाक होता था। एक आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अकेले जहाज को एक देश से दूसरे देश में भेज सके, और अगर उसने जहाज भेज भी दिया तो बाई चांस अगर किसी लुटेरों ने लूट लिया या फिर जहाज डूब गया तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता था। तभी लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया, साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। क्यों न हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। अगर मुनाफा हुआ तो सबको हिस्सा मिलेगा, और अगर नुकसान हुआ तो किसी एक पर इतना बोझ भी नहीं पड़ेगा। बस यहीं से शेयर मार्केट का असली कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। साल 1602 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने लोगों से पैसा लिया और बदले में एक कागज का टुकड़ा दिया जिसे नाम दिया शेयर, यानी आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन गए। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा। अब जिन लोगों ने शेयर खरीदे थे, अगर उन लोगों को कभी पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो उस कागज के टुकड़े यानी शेयर को किसी और को बेच देते थे। और जहां पे ये लेन देन होता था यानी कि शेयर खरीदना और बेचना, इस खरीद और बिक्री के लिए जगह बनाई गई जिसे नाम दिया गया एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। ये दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार बना। धीरे धीरे ये सिस्टम अमेरिका और एशिया तक फैल गया, लेकिन भारत में इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। भारत में शेयर मार्केट की शुरुआत 1850 के दशक में मुंबई शहर में हुई थी। तब कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी। प्रेमचंद रायचंद जैसे कुछ व्यापारी टाउन हॉल के सामने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर व्यापार के सौदे करते थे। धीरे धीरे दलालों की संख्या बढ़ने लगी। साल 1875 में इन्होंने मिलकर भारत में एक संस्था बनाई जिसे आज हम बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये वही स्टॉक एक्सचेंज है जो बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ था और जो कि आज बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर चलता है। पूरे खेल को एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान के पास बहुत बड़ी जमीन है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह खेती कर सके। वह अपने गांव में से 10 लोगों से कहता है कि आप मुझे 1-1 हजार रुपए दो। जब फसल कटेगी और जो भी मुनाफा होगा उसमें से 10% आपका होगा। यहाँ पर वो किसान एक कंपनी है, पैसा देने वाले गांव वाले शेयर होल्डर्स हैं, उनके बीच का समझौता ही शेयर है। आज के समय में यही काम मोबाइल ऐप के जरिए चंद सेकंडों में हो जाता है। स्टॉक एक्सचेंज को समझना बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपके इलाके में एक अनाज या सब्जी मंडी है। मंडी में क्या होता है, एक तरफ वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से उगाई गई फसल जैसे कि गेहूं, चना, सरसों जो भी है उसको बेचना होता है, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जिन्हें उसे खरीदना होता है, जैसे कोई व्यापारी हो गया या फिर आम लोग हो गए। मंडी एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां पर ये दोनों मिलते हैं, मोल भाव होता है और सही दाम पर लेन देन पूरी होती है। स्टॉक एक्सचेंज भी बिल्कुल शेयर की मंडी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जिस तरह से मंडी में कोई भी जाकर सामान खरीद या बेच सकता है, उसी प्रकार स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी आम इंसान बड़ी बड़ी कंपनियों का हिस्सेदार यानी कि शेयर खरीद सकता है और बेच सकता है, ताकि पैसा उसके लिए काम कर सके और वो आर्थिक रूप से आजाद हो सके। आखिर स्टॉक एक्सचेंज काम कैसे करता है? खरीदने और बेचने वालों को मिलाता है। आपको किसी कंपनी के 10 शेयर बेचने हैं तो स्टॉक एक्सचेंज तुरंत उसी समय डिजिटल तरीके से ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो 10 शेयर खरीदना चाहता है। दाम तय करना, अगर मंडी में प्याज कम हो और खरीदने वाले अगर ज्यादा हैं तो दाम बढ़ जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में भी ऐसा ही होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर लोग ज़्यादा खरीदते हैं
तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी उसकी शेयर प्राइस ज़्यादा हो जाती है, वो महंगा हो जाता है। मंडी में अगर कोई व्यक्ति पैसा लेकर भाग जाता है तो नुकसान होता है। स्टॉक एक्सचेंज इस बात की गारंटी लेता है कि जो शेयर बेच रहा है उसके खाते में पैसे आए और जो शेयर खरीद रहा है उसके खाते में शेयर सुरक्षित तरीके से पहुंच जाए। इसके ऊपर सरकार की एक संस्था होती है सेबी, जो कि पूरी तरीके से ध्यान रखती है कि किसी के साथ कोई धोखाधड़ी न हो। भारत में दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट सिर्फ पैसा लगाने की जगह नहीं है, बल्कि यह व्यापार को बड़ा करने के लिए लोगों के मिलकर काम करने का एक तरीका है। आज भारत में बीएसई और एनएसई जैसे बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, जहां पर लाखों लोग रोज खरीदारी यानी कि इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको आज की ये जानकारी आसान भाषा में समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज के समय में मोबाइल से शेयर कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं और डीमैट अकाउंट क्या होता है, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही आसान भाषा में बिजनेस और पैसे की बातें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।